हाजिर हूँ मैं आज आपके लिए दो नए गमले लेकर। और ये दो गमले मैं करने वाली हूँ किसी को गिफ्ट, क्योंकि एक अंकल है, उन्होंने मेरे वीडियोस देखे और मेरे गमले देखे और बोला तुम बहुत अच्छे गमले बनाते हो तो मेरे लिए दो बना दो। ये वीडियो में मैं आपके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि मैं इसमें बताने वाली हूँ कि गमले बनाते समय हमें क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए जिससे आपका गमला बिल्कुल आसानी से बन के तैयार हो जाए। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा होने वाला है हेल्पफुल आपके लिए। अगर आप भी रखते हैं गार्डनिंग में इंटरेस्ट या फिर गमले बनाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही ज्यादा इजी मेथड में इसमें आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। एज इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रही हूँ इस चमचे का, आप चाहें तो कोई भी चीज का यूज कर सकते हैं। और जब भी गमला बनाएं तो उसके लिए जो भी बाल्टी या गमला चूज करें तो ये ध्यान रखें कि उसमें 1 इंच का डिस्टेंस हो, जिससे उसकी मोटाई काफी ठीक ठाक आ जाए। और देखिए मैंने इसलिए 2 डब्बे चूज किए हुए हैं, एक मैं डब्बे में बना रही हूँ, दोनों ये मेरे के टूटे हुए बकेट और डब्बे हैं, उन्हीं का मैं यूज करके बना रही हूँ। क्योंकि क्या जरूरत है नई चीजें वेस्ट करने का, कबाड़ की चीजों से इतने ज्यादा सुंदर तरीके से अच्छे डिजाइन के गमले बन के तैयार हो जाते हैं और सिंपल लगते हैं। और मुझे सिंपल चीजें बहुत पसंद। सबसे पहले हमें ऑयलिंग जरूर कर लेनी है, क्योंकि तेल लगाने से ये फायदा रहता है जब हम गमला बाहर निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से गमला निकल के आ जाता है और उसमें चिपकता नहीं है। अगर आप ऑयलिंग नहीं करेंगे तो आपका गमला चिपका रह जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना है। जरूरी नहीं कि जो ऑयल मैं यूज कर रही हूँ ये काला जला हुआ तेल है, जो कि मेरे पापा को बाइक की सर्विसिंग कराने में मिल जाता है और वेस्टेड ही होता है, इसलिए मैं इसका यूज कर लेती हूँ। आप चाहें तो कोई भी तेल का यूज कर सकते हैं, सरसों का या कोई भी, बस या 2 या 3 चम्मच में आपको इससे बस ब्रश से या हाथ से ही या कॉटन से किसी भी चीज से आप बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। आराम से ये ऑयलिंग लग जाता है और जैसे जितनी अच्छे से आप ऑयलिंग करेंगे उतना अच्छे से आराम से आपका गमला निकल के आ जाए। जब आप स्टार्टिंग में, जब हम बिगिनर होते हैं, हमें नहीं पता होता है, गमला किसी का नहीं निकलता है आसानी से, तो ये चीज याद रखनी चाहिए। मैं इसमें जो भी इस वीडियो में टाइमिंग बताऊंगी आपको निकालने की चीजें, कि आप मेरे अकॉर्डिंग गमला बनाइए और फिर आप बताइएगा कि कितना ज्यादा अच्छा और आसानी से निकल के आ सकता है। मैंने टोटल 60 गमले बनाए हुए हैं। और अगर आपका गलती से कोई गमला टूट जाता है तो इससे बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है कि आपका गमला टूट गया तो आप दोबारा ट्राई ना करें। मुझसे भी, मैंने बहुत सारे बनाए हैं तो मुझसे भी 1-2 टूट गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा ट्राई ना करें, आप बनाते रहिए। धीरे धीरे आप जैसे 1-2 बना लेंगे उसके बाद आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका गमला टूटेगा नहीं कभी। अभी आपको मैं मेजरमेंट बता रही हूँ। मैंने ये गमले बनाने के लिए जो मैं बाल्टी में जमा रही हूँ उसके लिए 3 ये जो मग्घे हैं, इस मग्घे से मैंने 3 मग्घे इसमें रिवर सैंड लिया हुआ है और 2 मग्गे सीमेंट लिया है और मैं इसको अच्छे से अपने इस चम्मच से मिक्स कर लूंगी। और मैं आपको बता रही हूँ, जैसे बाई चांस आपका गमला कभी ब्रोक हो गया तो आप परेशान मत होइए, उसके मटेरियल को फेंकिए नहीं कभी। आप उसको दोबारा तोड़ के आप ईंटे से उसको अच्छे से तोड़ लीजिए, बारीक हो जाएगा। उसमें हल्की सी सीमेंट लगाकर मिलाकर उसमें अच्छे से फिर वैसे ही आप जमा दीजिए। उसके बाद आप समय का ध्यान रखें और सावधानी से निकाल लें, जिससे आपका गमला कभी खराब नहीं होगा। और देखिए मैं यहाँ पे ग्लव्स का यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ग्लव्स है नहीं, तो आप जब भी इसको बनाए तो ग्लव्स जरूर पहने। और इसके बाद मैं सारा का सारा मटेरियल अपनी इस बाल्टी में डाल दूंगी और अब आप देख लीजिए कि ये कहाँ तक मटेरियल इसमें पड़ा हुआ है। अब आप इसका मटेरियल का अंदाजा लगा सकते हैं। इसका 1/3 पार्ट ही ओनली फिल है और इसमें 1/3 पार्ट इसका ओपन है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। और इसको भारी करने के लिए, वजन करने के लिए मैं रिवर सैंड ही डाल ले रही हूँ। आप चाहें तो मिट्टी या कोई भी चीज का यूज कर सकते हैं। और इसे फिर आराम से ऐसे, जैसे देखिए मैं दबा रही हूँ, उसी तरह इसको दबा लेना और बीचों बीच इसको अच्छे से सेट कर लेना है, क्योंकि जिस तरह आप सेट कर देंगे उसी तरह वो बन के तैयार होगा। और अगर आप एक साइड में कर देते हो तो एक साइड में करने से ये होगा कि आपका एक साइड का जो गमले की दीवार होगी वो पतली हो जाएगी। तो ऐसे आराम से सेट करना है और मेरी मम्मा हेल्प कर रही है मेरी। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि दूसरा गमला किस तरह से जमाना है। अब दूसरा गमला चूंकि मेरा थोड़ा छोटा है इसलिए मैं उसके हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट ले रही हूँ। मैंने इसमें 2 मग्गे रिवर सैंड डाला है और 2 मग्गा सीमेंट डाला है। इससे अच्छे से पहले ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। अगर आप जितना ज्यादा सीमेंट का यूज कर लेंगे क्वांटिटी में, उतना ज्यादा आपका गमला मजबूत तैयार होगा। और उसके बाद हम इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। और ये है कि मटेरियल का आप टेक्सचर जरूर ध्यान रखिए कि देखिए बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है और हल्का सा गीला ही रखना है, क्योंकि जितना आप हल्का अगर गीला कर देंगे और सीमेंट ज्यादा रखेंगे तो अगल बगल की जो दीवारें होती है वो स्मूथनेस आ जाती है, तो चिकनी बन के तैयार होंगी। और इसके बाद हमें इसे अच्छे से डाल देना है। अब आप इसका भी टेक्सचर देख सकते हैं कि इसका जो 1 हिस्सा है ओनली वही फिल है, बाकी
का 3 हिस्सा इसका खाली है और इसको मैं आराम से दाब के पहले चेक कर लेती हूँ कि इसका अगल बगल से मटेरियल बराबर उठ के आ रहा है, कहीं कम तो नहीं। अगर कम होता है तो मैं इसको निकाल के उसमें दोबारा थोड़ा सा और डाल देती हूँ। और उसके बाद हम देखिए मैं इसको वजन करने के लिए फिर इसमें रिवर सैंड ही भर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी चीज इसमें भर सकते हैं और इसको भी मैं आराम से बीचों बीच सेट कर लूंगी इसको। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसी तरह अब मेरा गमला जम गया है। और इसी तरह मैं इसको जमाने के बाद आप टाइमिंग का बहुत ध्यान रखें। यहाँ पर इसको छोड़ दूंगी टोटल इसी तरह मैं इसको 8 या 9 घंटे के लिए, और 8 या 9 घंटे बाद मैं इसको निकालूंगी। अब मेरे इस गमले को जमाए हुए टोटल 8 या 9 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसको आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसको निकालेंगे। किसी सब्सक्राइबर का मेरे कमेंट आता है उनका गमला सही टाइम पे बन नहीं पाता या फिर टूट जाता है क्योंकि वो टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये चीज याद रखनी है, 8 या 9 घंटे बाद ही हमें इसे आराम से निकाल लेना है। इसका पहला वाला जो अंदर का डब्बा है इसी टाइम निकाल लेंगे और निकालने के तुरंत बाद ही हमें इसमें होल करना होगा। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा टाइमिंग का ध्यान रखना है यहाँ पर। और मैं आपको ये चीज बता दूं कि आप खुद ही अकेले इसको निकालने का ट्राई ना करें। सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे, आराम से इसका जो जोड़ है जो चिपक जाता है उसे ऐसे ढीला करके इसको दबा के छुटा लेंगे, क्योंकि इसमें ऑयल लगा होता है इसलिए बहुत ही आसानी से खुद ही निकल आता है। तो मैं यहाँ पे अपनी मम्मा का हेल्प ले रही हूँ, आप भी किसी का हेल्प लें। नीचे वाली बाल्टी किसी से दबवा दें, उसके बाद आप आराम से नीचे ऊपर वाला पकड़ के निकाल लें, जिससे आप देखते जा रहे हैं मेरा गमला कितनी आसानी और सावधानी से आराम से निकल के बाहर आ जाता है। और देखिए दोनों के दोनों कितने अच्छे और सुंदर जम के तैयार हो गए हैं। और इसी टाइम में इसमें मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है, मैं उससे इसमें छेद कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई कीली या किसी भी चीज से इसी टाइम छेद कर दें, क्योंकि इस टाइम अभी ये मुलायम होता है और बहुत ही आसानी से छेद हो जाएगा। इसलिए बाद में हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम ड्रिल मशीन ला के इसमें छेद करें। तो ये चीज याद रखें, इसी टाइम छेद कर देना है। और इसके बाद मैं इसी सिचुएशन में इसको 8 या 9 घंटे के लिए रख दूंगी। तो 8 या 9 घंटे मेरे गमले के हो चुके हैं और उसे मैं आराम से देखिए कितनी आसानी से मेरे गमले निकल के आ रहे हैं। तो बस आपको टाइम याद रखना है, यहाँ पे 8 या 9 घंटे बाद कितनी आसानी से मेरे गमले दोनों के दोनों निकल के आ गए और कितनी अच्छी और सुंदर डिजाइन लग रही है इसमें और कितने साधारण से जम गए हैं। अब मैं क्या करूंगी, इसकी जो बॉटम होती है उसको थोड़ा सा मजबूत करने के लिए मैं इसमें सीमेंट का इसमें घोल लगा लेंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं या फिर आप छोड़ भी सकते हैं, पर मैं लगा रही हूँ इसकी बॉटम में क्योंकि इसकी बॉटम और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो पूरे गमले में भी लगा लें, इससे आपका पूरा गमला भी मजबूत ही होगा, क्योंकि जितना ज्यादा सीमेंट का हम यूज करेंगे उतना मजबूत आपका गमला तैयार होगा। और अब आप देख रहे हैं गमला बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। और यहाँ पे मैं आपको फिर टाइमिंग बता रही हूँ, इसे हमें इसी सिचुएशन में अभी इसे सीधा नहीं करना है, ऐसे ही 8 या 9 घंटे के लिए फिर छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप अभी इसे सीधा करेंगे तो अभी हमने रिसेंटली इसको निकाला है तो ये टूट सकता है। तो ये चीज जरूर याद रखें, आपको तुरंत सीधा नहीं करना, 7-8 घंटे आराम से 8-9 घंटे हो जाए फिर आप इसे सीधा कर दीजिए और इसके बाद ये आराम से सीधा हो जाएगा और फिर इसमें हम पानी भरेंगे। तो ये चीज टाइमिंग का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है यहाँ पर। और अब मेरे गमले को जमाए हुए टोटल 8 या 9 घंटे हो गए हैं। इसके बाद मैं इसे सीधा कर रही हूँ। मैंने इसको पूरा ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था और इसके बाद मैं सीधा कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कितना ज्यादा मजबूत और अच्छा गमला ये मेरा जम गया है। और ऐसे ही आराम से बिल्कुल सीधा करना है। और इसमें जो होल है इसमें अब मैं मिट्टी लगा दूंगी, क्योंकि इसमें जो मैं पानी डालूंगी तो पानी बाहर निकले ना। और इसे मैं 5 या 6 दिन के लिए इसमें पानी भर के ऐसे ही रख दूंगी। आप मेरे दोनों गमले देख सकते हैं कितने ज्यादा सुंदर और अच्छे मजबूत जम के तैयार हो गए हैं। सीमेंट के गमले होते हैं कि आप आराम से धूप में रखें, कहीं भी रखें तो ये टूटते नहीं और प्लास्टिक के जल्दी खराब हो जाते हैं। और मैं तो फ्री में गमले बना रही हूँ, आपको उसी सिखा रही हूँ, क्योंकि 300-400 रुपए में आप 25-30 गमले बना सकते हैं। मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको एक ही मिलेगा। तो ये आप याद रखें। और इसके बाद मैंने इसमें पानी भर दिया है, टोटल 4 या 5 दिन के लिए ही भरना है, इससे ज्यादा हमें पानी नहीं भरना है। तो ये चीज याद रखें, क्योंकि ज्यादा दिन के लिए पानी भर देंगे तो वो भी तब भी चटक जाएगा। और उसके बाद हमें इसे 4-5 दिन के लिए सुखाना है। सुखाने के बाद मैंने सबसे पहले क्या किया, अपने गमले देख सकते हैं आप मैंने जो बनाए हैं उनमें मैंने सबसे पहले व्हाइट सीमेंट किया हुआ है। जो अभी व्हाइट दिख रहे हैं आपको, इनमें मैंने व्हाइट सीमेंट किया हुआ है। और व्हाइट सीमेंट करने के बाद में इसमें आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें एशियन पेंट का यूज किया हुआ था, आप चाहें तो कोई भी पेंट यूज कर सकते हैं। और बहुत ही आसानी से देख सकते हैं आप कितने ज्यादा खूबसूरत और सुंदर लग रहे हैं मेरे गमले। अगर आप भी इसी तरह बनाएंगे तो आपका बहुत आसानी से गमला बन के
के तैयार हो जाएगा। तो आपको बस टाइमिंग का बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना है, किस टाइम निकालना है, किस टाइम क्या करना है। और मैंने बहुत सारे गमले डिजाइनर जमा के तैयार कर रखे हैं, आप भी चाहें तो आराम से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गार्डनिंग जो लोग करते हैं उनका हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर सकें, अगर हम थोड़ी मेहनत भी कर लें तो भी बहुत अच्छा काम हो जाता है घर में। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, लाइक करके जरूर जाएं और एक कमेंट जरूर करें ताकि आप अपने विचार या फिर जो भी आइडियाज़ है आप मुझे दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो जो आपको थोड़ा बहुत डाउटफुल हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और देख सकते हैं बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा आसान होता है गमले बनाना, तो आप भी बना सकते हैं। बस इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। Thank you.